Antenatal care in pregnancy is routine checkup of pregnant women for mother and fetal growth monitoring to prevent any complications to prepare you for safe delivery. Hi, I'm Dr. Chetna Singh, consultant obstetrician and gynecologist at MediGyne Clinic Jaipur. आज हम बात करेंगे कि एंटीनेटल केयर इन प्रेगनेंसी क्या होती है, हमें डॉक्टर को कब कब दिखाना चाहिए और उन विजिट्स में हम क्या चेक करते हैं। एंटीनेटल विजिट में हम पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स चेक करते हैं। सोनोग्राफी के द्वारा हम बच्चे की ग्रोथ को देखते हैं और आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ये देखते हैं। तो ब्लड आपके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम आपका ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेट देखते हैं। आपके ब्लड टेस्ट जो होते हैं उसमें हम वायरल मार्कर्स, आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड कंट्रोल है यानी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, शुगर, ये चेक किया जाता है। और सोनोग्राफी में हम आपकी ग्रोथ स्कैन्स और उनके द्वारा बच्चे की ग्रोथ को चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि हम एंटीनेटल विजिट्स में कब करानी चाहिए और उसमें क्या चेक किया जाता है। तो एट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो हम 8 to 9 वीक्स में करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इसमें हम कंफर्म करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है या नहीं। इसमें एक डेटिंग स्कैन कराया जाता है और लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या है और आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं। दूसरी चीज, आपके ब्लड टेस्ट देखे जाते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, थायराइड आपका ठीक है या नहीं और आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसके लिए हम वायरल मार्कर्स कराते हैं। रूटीनली जो फर्स्ट विजिट होती है वो 8 to 9 वीक्स यानी कि 2.5 महीने के आसपास, 2 से 2.5 महीने के आसपास होती है। लेकिन अगर आपके रिकरेंट अबॉर्शंस हैं या आपकी एज ज़्यादा है या आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही दिखाएं, जिससे कि हम कंफर्म कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट दे सकें। सेकेंड एंटीनेटल विजिट अराउंड 11 to 13 वीक्स होती है, जिस दौरान हम लेवल 1 सोनोग्राफी या NT-NB स्कैन कराते हैं, जिसमें हम बच्चे की नेजल बोन और नेव ऑफ नेक पे नकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, जिसमें हम जेनेटिक कंडीशंस या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज को रूल आउट करते हैं। सबसे कॉमन होता है डाउन सिंड्रोम, देन एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। ये जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है जो कि हम स्क्रीन कर सकते हैं इस सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट, जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं। तो ये टेस्ट इस दौरान कराए जाते हैं। थर्ड एंटीनेटल विजिट जो होती है वो 18 to 20 वीक्स के अराउंड होती है, जिसमें हम लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन कराते हैं। ये भी एक सोनोग्राफी होती है जिसमें हम बच्चे के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी या बनावट में दिक्कत देखते हैं। ये डिटेल सोनोग्राफी होती है बच्चे के एक एक ऑर्गन की। अगर इसमें ठीक है तो बच्चे को 99% कोई दिक्कत नहीं होती। इस दौरान हम फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस भी लगाते हैं और सेकेंड डोज ऑफ टेटनस हम 1 मंथ के बाद लगाते हैं। इस दौरान हम आपका CBC, थायराइड और शुगर रिपीट कराते हैं। जो फोर्थ एंटीनेटल विजिट्स है वो अराउंड 7 मंथ कंप्लीट हो रहा होता है, अराउंड 28 to 30 वीक्स पे कराते हैं, जिस दौरान हम बच्चे का ग्रोथ स्कैन कराते हैं। अगर बच्चे में कोई दिक्कत होती है तो हम कलर डॉपलर कराते हैं। 7th मंथ बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 7 मंथ के बाद बच्चे की ग्रोथ तेजी से होती है, तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल को वो थर्ड ट्राइमेस्टर में बननी शुरू हो जाती हैं। तो इस दौरान हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि मदर को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो नहीं बन रहा, या बच्चे की ग्रोथ ठीक है यानी बच्चे के मूवमेंट्स और बच्चे के तरफ पानी ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम 5th और 6th विजिट अराउंड 32 और 36 वीक्स रखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से चल रही है या नहीं और पेशेंट लेबर में तो नहीं जा रही। और 36 वीक्स के अराउंड हम लास्ट सोनोग्राफी कराते हैं, ये देखने के लिए कि आपका बच्चा सीधा है, बच्चे के गले में कॉर्ड अराउंड नेक कितनी है, बच्चे की तरफ पानी कितना है और बच्चे का वजन कैसा है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर आपको जब भी दर्द आते हैं तो हम एडमिट होने के लिए बोलते हैं, या फिर आपकी जो ड्यू डेट है जो कि आपके 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर होती है उस पर आपको एडमिट होना होता है। तो यह पूरा प्रोसीजर आपको अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है जैसे कि BP, थायराइड, शुगर, या आपके बच्चे की ग्रोथ कम है, बच्चे की तरफ पानी कम है, तो आपकी विजिट्स ज़्यादा हो सकती हैं, जिससे कि हम
बच्चे की ग्रोथ क्लोजली मॉनिटर कर सके, मदर को कोई दिक्कत ना आए और आपको एक हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर हम दे पाए। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस डालें एंड लाइक शेयर एंड फॉलो करें फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी या सेकंड ओपिनियन चाहते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं एट मेडी गायनी क्लिनिक जयपुर। थैंक यू।